स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। आज की वीडियो में हम 3 परीक्षणों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें टीएटी, सीएटी और एसएटी तीनों ही परीक्षण इम्पोर्टेंट हैं। इनसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। व्यक्तित्व के मापन का अर्थ, उसके टाइप्स और रोशा-मसलस परीक्षण को पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 प्रक्षेपीय विधियां मुख्यतः फेमस है, जिसमें रोशा-मसलस परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे टीएटी, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण एसएटी और बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे सीएटी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीएटी के बारे में, जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण की रचना 2 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, सीडी मॉर्गन और एचए मुर्रे ने 1935 में। बाद में 1943 में इसको प्रकाशित किया गया था टेस्ट मैनुअल बुक के नाम से, जिसको एचए मुर्रे ने प्रकाशित करवाया था। टीएटी टेस्ट में कुल 31 कार्ड होते थे, जैसे कि रोशा-मसलस परीक्षण में 11 कार्ड थे, इसमें 31 कार्ड थे। अस्पष्ट काले व सफेद थे। इसमें पिक्चर तो थी लेकिन वह धुंधली होती थी, क्लियर नहीं थे, लेकिन उस पिक्चर में भी 2 कलर होते थे, काले और सफेद। एक कार्ड सादा होता था जिसपे कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या किया था, जो कार्ड थे वो सभी के लिए सब सेम नहीं थे। उन्होंने एज और जेंडर के हिसाब से सभी कार्डों का डिवाइडेशन किया था। जैसे इसको समझ लेते हैं। 11 कार्ड सभी के लिए थे, जिसमें लड़के, पुरुष, लड़कियां और महिलाएं थी, जबकि 7 कार्ड लड़के, पुरुष, 7 कार्ड लड़कियां और महिलाएं, 1 कार्ड लड़के, लड़कियां, 1 कार्ड केवल पुरुष के लिए और 1 कार्ड महिलाओं के लिए, क्योंकि 1 कार्ड दोनों के लिए होता था, पुरुष महिलाओं के लिए, जब और 1 कार्ड केवल लड़का और 1 लड़कियों के लिए। इस प्रकार से टोटल उन्होंने 31 कार्डों का विभाजन किया था। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के लड़के शामिल होते हैं, 14 वर्ष से कम के लिए यह टेस्ट नहीं है। 31 कार्डों में से केवल 20 या 21 कार्डों का ही चयन किया जाता था। कार्ड देखने के लिए केवल 5 मिनट दिए जाते थे। व्यक्ति को केवल कार्ड दिखाए जाते थे कि आप कार्ड देखिए और उसके बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, उसका व्यक्ति की क्या समय कंडीशन होती थी, सुख में है या दुख में है, कोई टेंशन में है, उसी के अनुरूप चित्रों को समझता और उसके ऊपर तो छोटी कहानियां बनाता था। और जो कहानियां बनाने का वो टाइम था टेस्ट का, वह 2 घंटे होता था। उसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, चिंताओं, इच्छाओं और विचार प्रक्रियाओं या परिपक्वता आदि दृष्टिकोणों को शामिल कर सकता था, अपने व्यक्तित्व के अनुसार जो व्यक्ति टेस्ट दे रहा है। जो कहानियां बनाई जाती थी उसमें 4 बातें ध्यान रखना आवश्यक था, जिनके आधार पर व्यक्ति को स्टोरी बनानी होती। क्या घटना घटित हो रही है, उसमें दिखाए पात्र क्या सोच रहे हैं, लास्ट में इसका अंत क्या होगा। देखा जाए तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही के बारे में पूछा जाता था। क्या घटित हुआ होगा, क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद उनसे स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता था कि इन बातों को ध्यान में रखकर आप कोई भी स्टोरी बनाइए। कहानी लिखवाने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता था। पहला था कहानी का मुख्य सार या प्रसंग। इसके अंतर्गत कहानी को देखा जाता था कि कहानी कैसी है, वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है, नैदानिक है या प्रतीकात्मक है। मुख्य नायक, जिसके बारे में सर्वाधिक चर्चा किसी भी स्टोरी में होती है, उसे मुख्य नायक कहते हैं। वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि प्रयोजक कहानी के वातावरण का किस रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। चिंता का स्वरूप, उसमें देखा जाता है कि नायक या कोई अन्य जो पात्र है वो किस प्रकार की चिंता प्रकाशित हो रही है। कहानी की मुख्य आवश्यकताएं क्या है। इसके अंतर्गत कथानक का विश्लेषण करके जो हीरो होता है उसके व्यवहार में परिलक्षित होने वाले, जो उसका व्यवहार में जो परिवर्तन हो रही है, उनकी आवश्यकताओं को देखना। प्रमुख अंदर द्वंद, हीरो की जो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और वह किसके साथ एडजस्ट कर रहा है, उन सबको डिस्कस करना। मुख्य सुरक्षात्मक उपाय, कहानी में अंतर्द्वंद से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। जो कहानी लिख रहा है अंतर्द्वंद से बचने के लिए जिन सुरक्षात्मक मनोरचनाओं का यूज करता है उन्हें वह लिख लेता। आह संगठन, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कहानी का जो नायक है वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से किस प्रकार करता है। इस प्रकार से यह टीएटी टेस्ट कंप्लीट हो गया। टीएटी टेस्ट वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए होता था, जो 14 साल से ऊपर के लिए होते थे,
जबकि सीएटी टेस्ट बालक अंतर्बोध परीक्षण होता है, जिसमें छोटे बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी एज ग्रुप 4 से 10 साल हो, उन पर यह टेस्ट किया जाता था। इस टेस्ट का निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में किया था। उन्होंने इसके लिए टोटल 10 कार्ड लिए थे और उन कार्डों पर विभिन्न परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहारों के चित्र होते थे, जिसमें जानवर कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते थे, चाहे उसमें चूहे का हो, बिल्ली का हो, शेर या भालू। इस प्रकार के चित्र उन कार्डों पर होते थे। बच्चों को एक एक करके सारे कार्ड दिखाए जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि आपको इन कार्डों में क्या समझ में आ रहा है, और उसके बाद बच्चों की उस समय जो क्या सिचुएशन होती थी उसी के बाद वह उसका आंसर देते थे और उनको मनोवैज्ञानिक नोट करते जाते थे। इससे बच्चों की मनोस्थिति क्या है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी मानसिक परेशानी में है, इसका आसानी से पता लगा लिया जाता था। क्योंकि बच्चों को जानवर बहुत अधिक प्रिय होते हैं और जब वह जानवरों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हुए देखते थे तो वह उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाते थे और उनके जो मन में चल रहा होता था वह उसको आसानी से बता देते थे। अब बात करते हैं एसएटी, जिसको हम वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। इसका निर्माण भी लियोपोल्ड बेलक ने ही किया था। सबसे पहले उन्होंने जो सीएटी किया था वह छोटे बच्चों के लिए किया था 3 से 10 वर्ष की एज पे, जबकि एसएटी इन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर किया था। क्योंकि बड़ों और वृद्धों, युवा तीनों ही के जो टेस्ट होते हैं वे डिफरेंट होंगे, क्योंकि तीनों ही की समझ अलग अलग होती है। बच्चों की प्रॉब्लम अलग होती है अपने एज के हिसाब से, युवावस्था की अलग, जबकि वृद्धावस्था की अलग होती है। वृद्धावस्था में आकर व्यक्ति को बहुत सामाजिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लियोपोल्ड बेलक ने देखा कि समाज में बुजुर्ग लोगों को विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लियोपोल्ड बेलक ने जो 16 कार्ड लिए थे उसमें वृद्ध लोगों की ही पिक्चर होती थी और उनको समाज में किस प्रकार से सताया जा रहा था उन्हीं को उन पिक्चरों में वो शो करते थे। एक एक करके सभी कार्डों को वृद्ध लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। जैसे इस कार्ड में 2 वृद्ध लोग दिख रहे हैं और पीछे कुछ युवा लोग दिख रहे हैं, युवा एक स्त्री और पुरुष दिख रहे हैं। ऐसा तरह से जो पिक्चरें दिखाई जाती थी, इन चित्रों को देखकर वृद्ध लोग जो समाज के डर से न खिंचाते हुए भी अपनी एक्सप्रेशन को जाहिर कर देते थे। इसमें प्रौढ़ व्यक्तियों की व्यक्तित्व की संरचना देखी जाती थी, समायोजन समस्या जो कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और इसी की वजह से वृद्ध लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी और युवावस्था के लोगों की जो समस्याएं होती हैं काफी डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से वृद्ध चाहते हैं कि युवा लोग उनके अनुसार चलें। जब ऐसा नहीं होता है कि विचारों में टकरार होती है और जिसका परिणाम होता है कि वह तनाव, चिंता और प्रवृत्तियों और विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक प्रकृतियों में शामिल हो जाते हैं। इस टेस्ट में इसी प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसके बाद उनकी समस्याओं को समझा जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि आखिर उनको समस्या कौन सी है। क्या वह समायोजन की समस्या है या कोई व्यवहारिक विकृति है या तनाव है या प्रवृत्तियों की समस्या है। लास्ट में सभी का कंक्लूजन निकाला जाता है और फिर उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लास्ट में इन तीनों टेस्टों का रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो हम जिस व्यक्ति का हम टेस्ट ले रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी क्या चिंताएं हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं। वह अपनी इच्छाओं को दबाए होता है, लेकिन टेस्ट के माध्यम से वह इनडायरेक्टली अपनी इच्छाओं को भी जाहिर कर देता है। उसकी विचार प्रतिक्रियाएं क्या हैं। जब वह चित्र के ऊपर या कोई स्टोरी बनाता है तो उनकी विचार प्रतिक्रियाओं को बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। उनका परिपक्वता का स्तर ज्ञात हो जाता है, सामाजिक समायोजन की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं और आत्मिक प्रतिमा। इस प्रकार से तीनों ही टेस्टों का रिजल्ट निकलता है। इन टेस्टों का भारतीय अनुकूलन भी किया गया था। इन तीनों ही टेस्टों को डॉक्टर उमा चौधरी ने इन्होंने भारत के समय परिस्थिति के अनुसार इन टेस्टों का अनुकूलन कर लिया था। लेकिन उन्होंने सीएटी का इन्होंने 1960 में किया था और उसमें इन्होंने 14 कार्ड लिए थे, जबकि सीएटी में 10 कार्ड 1960 में इसका अनुकूलन किया था, जबकि एसएटी में 10 कार्ड लिए थे। 1978 में इसका अनुकूलन किया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से यह तीनों टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।